ठीक है, तो ये वाला तो सिंपल नेस्टेड इफ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे आप देखोगी, कहते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू। ये एंड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कह रहा है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 17 एंड लेस देन 60। तो एज की बातें हो रही है जिसमें क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 70 होना चाहिए और लेस देन 60 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही कंसेप्ट जो है वो अप्लाई, यानी 70 से लेके 60 तक के जो एज है उसी को कंसीडर करना है हमने इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो लिखा है एज मस्ट बी लेस देन 18, यानी क्या होना चाहिए, या तो वो 18 से कम होना चाहिए या ग्रेटर देन 60 होना चाहिए या 60 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वो बच्चा होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ये कहता है कि अगर पेबल अमाउंट जो है वो 5,000 से ज्यादा है तो उसको 10% का डिस्काउंट दे देना है। इससे नेक्स्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पेबल अमाउंट जो है, रिटर्न द पेबल अमाउंट, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन के पेबल अमाउंट है, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्या सिचुएशन है, तो अगर वो 5,000 से ज्यादा होता है, 20,000 से ज्यादा होता है, 50,000 से ज्यादा होता है, 1 लाख से ज्यादा होता है, तो 1 लाख से ज्यादा वाले को डिस्काउंट देना है 40%। 50,000 से 1 लाख के बीच में आता है तो उसको डिस्काउंट देना है 30%। 30 20,000 से 50,000 के बीच में आता है तो उसको डिस्काउंट देना है 20,000। 5,000 से लेके 20,000 तक आता है तो उसको देना है 20% डिस्काउंट, सॉरी 10%। और जो 5,000 से नीचे के स्लैब में आता है उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्लैब जरूर बना लेना। नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक और सिचुएशन उन्होंने अलग से दे दिया है। क्या सिचुएशन दे दिया है, तो सिचुएशन ये दे दिया है कि ये चारों तो हैं ही है, ये चारों के साथ साथ एक और सिचुएशन है कि अगर उसके पास कार्ड होता है तो जो पेबल अमाउंट है उस पे 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोशिश मत करना, ये एल्गोरिथम का हिस्सा है कि जैसे आप सोचते हो अपनी थिंकिंग को हमेशा प्रोसेस करना। अगर आप अपनी थिंकिंग को प्रोसेस करते हो तो यू आर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला चीजें नहीं कर सकती है, करेगा आपका थिंकिंग, और वही वे आपको अप्लाई करना है एक्सेल के साथ। गलती से भी अगर ये 5% को हम उन चारों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर फंस जाओगे और ये फॉर्मूला नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले वो चारों अप्लाई करना है, फिर ये 5% वाला अप्लाई करना है जो इस वाले में, आउटपुट आ रहा है उस पे। नीचे वाले पे। हाँ, यहाँ पे मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, हम्म। बट इसी वाले से सारे कनेक्टेड है। जैसे सपोज करो यहाँ पे भी एक जानबूझ के मैंने ऐसा करा हुआ है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे लिखा हुआ है, जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, 0 से 5,000। ठीक है, यहाँ पे आ रही है 5,000 से, बल्कि ये 5,000 नहीं आ रहा, लेस देन 5,000 तक हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। 5,000 से तो डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है। अब ये 5,001 रुपये अगर होगा तब डिस्काउंट मिलना शुरू होगा, और कहाँ तक मिलेगा, तो ये मिलेगा 20,000 तक। ठीक है, अगला स्लैब जो बनेगा वो बनेगा 20,001 रुपये से लेकर 50। 50,000 तक। फिर अगला स्लैब जो बनेगा वो बनेगा 50,001 रुपये से लेकर 1 लाख तक। ठीक है, अगला स्लैब जो बनेगा वो बनेगा 1,01 रुपये से लेकर 100। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें आपको ऑर्डर डिफाइन करना है, इसमें 0 डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें 10% हो जाएगा, इसमें 20% हो जाएगा, इसमें 30% हो जाएगा, इसमें 40% हो जाएगा। क्लियर है? तो या तो हम लोग इसको ऐसे ऑर्डर में ले सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे ऑर्डर में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहो ठीक है। आप वैसे ले सकते हो। तो अगर हम लोग ऐसे, ये वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं ये वाली वैल्यू लिखना तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ दिस वैल्यू लेस हम्म। देन 5, लेस देन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5,000 देंगे, लेस देन इक्वल टू 5,000। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ शुरू कर रहे हैं तो
लिखा बेशक से ग्रेटर देन है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग असाइन करना है। क्योंकि ठीक है। कहने वाला जैसे बोलेगा वैसे हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया कि लेस देन इक्वल टू। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता है तो क्या होगा, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि उसको पूरा पेमेंट करना होगा। ठीक है। अब अगर बातें हो रही है कि अगर अब हम इससे अगला स्लैब जाते हैं तो 5,000 एक से 20,000 की बातें हो रही है। तो 5,000 के अंदर तो ऑलरेडी पहले वाले में कवर हो गया। अब दूसरे वाले में हम लोग क्या बात करेंगे, 20,000 से कम वाले की बात करेंगे या 20,000 के बराबर वाले की बात करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर पेस्ट। लेते हैं। अब ये हाँ, 5,000 जो है इसको हम लोग 20,000 के बराबर कर देते हैं। क्योंकि स्लैब समझना जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सोच के आप यूज करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो एक तो हमने ये स्लैब ले लिया। फिर से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। इस बार हमारा 50,000 का स्लैब आ गया। फिर से हमने एक स्लैब यूज किया, वो किया 1 लाख का। 1 लाख का। ठीक है, अब लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो 1 लाख से ऊपर वाला होगा। क्योंकि हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे हैं वो 1 लाख तक की बातें कर रहे हैं। हम्म। तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखना है आपको कि इस वाले में डिस्काउंट हो जाएगा 40%। यहाँ पे डिस्काउंट जो था वो था 10%। 10% का मतलब क्या है, अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका 90% हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.9। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.8। ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई पॉइंट 7। सेवन ठीक है, लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में हमें लिखना पड़ेगा कि इसको जो है वो 60% हमें पे करना पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख से ऊपर वाले में कितना डिस्काउंट है, तो 6। 40% का डिस्काउंट है। 40 तो है इसको तो हम लोग फिर कर हाँ। दें मल्टीप्लाई 6, सॉरी। 6। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसको इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर दूसरे तरीके से यूज करना हो सिर्फ तो मल्टीप्लाई के लिए आप शिफ्ट 8 दबा रहे हैं ना? हाँ, शिफ्ट एट दबा सकते हो। हाँ, शिफ्ट एट दबाना है आपने। ठीक। ठीक है, तो एक तो ये वाला है। अगर हम लोग ऐसे ऑर्डर ना करके ऐसे फॉलो करते, अगर ऐसे फॉलो करते तो फिर क्या करते, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख। क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 लाख। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें 1 लाख एक को इसके अंदर कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 लाख एक भी कंसीडर हो जाएगा तो ग्रेटर देन 1 लाख देंगे। इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 1 लाख 1 लाख से इंक्लूड जो भी। नहीं हुआ। हाँ, पर। हाँ, ऊपर जो होगा वही वैल्यू आ गई। यानी एक वही हजार है। 1 लाख 1 रुपए से ही शुरू होगा यहाँ पे। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, तो 40% डिस्काउंट देना है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो है वो 60 आ जाएगा, राइट। तो ठीक। 0.6 हमने ले लिया। हम्म। इसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे 1 लाख है तो इसको हम लोग 50,000 कर देते हैं। अच्छा। 6 है तो इसको 7 कर देते 7। हैं। यहाँ पे 50,000 है तो इसको अब 20,000 कर देते हैं। इसको हम लोग 0.8 कर देते हैं। यहाँ पे 20,000 है तो 5,000 कर देते हैं। 8 है तो 9 कर देते हैं। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाले में उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से ये भी सेम आउटपुट दिया। अब देखो दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है।
तो सेम। हम लोग ऑर्डर कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लैब ध्यान रखना है, एक की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 1 रुपये इसी के अंदर कंसीडर हो जाता। 1 लाख भी, सॉरी, 1 लाख भी कंसीडर हो जाता, तो 1 लाख को तो हमने इसके अंदर कंसीडर करना नहीं था। तो इसलिए हाँ। हमें ना ग्रेटर देन लेना है, नहीं तो 1 लाख भी इसी के अंदर, जैसे इक्वल टू लगा देंगे, इसका क्या मतलब है कि 1 लाख के बराबर भी होगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। तो इसलिए पहले चीजों को समझ लेना है, लिख लेना है, कि जो हम ठीक। करने वाले हैं उनको लिख लेना है, क्योंकि वो बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं अभी ठीक है। करता हूँ डिलीट। इसको मैं करता हूँ अभी डिलीट। अब यहाँ पे सिचुएशन है दूसरी। दूसरी सिचुएशन क्या है? तो दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर, अब कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन और कार्ड वाली बातें हो रही है, तो अभी अभी हम लोगों ने अप्लाई करके देखा है वो वाला फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि इक्वल टू इफ, और ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग एंड ले लेंगे। वही 3 सिचुएशन यहाँ पे भी है, अगर आप नोटिस करो तो वही 20%, 10% और जीरो वाली बातें यहाँ पे भी है, राइट? जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा है इसका, ये वाला सेम सिचुएशन है ये वाला जो सिचुएशन हम लोगों ने समझा है, ये 3 कॉन्सेप्ट आया है यूज होके, वही तीनों कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, राइट? सिर्फ कंडीशंस अलग है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या कहता है? कहता है कि अगर वो सीनियर सिटीजन, या चूंकि हमारा पेबल अमाउंट तो आ चुका है ये वाला, ठीक है, तो इन चारों से जो रिजल्ट आने वाला था वो आ चुका है, क्लियर है? यस सर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये चारों से जो रिजल्ट आया है उसके बाद हमें ये दोनों अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला डिस्काउंट है। अच्छा। ठीक है, जो ठीक है। एक्स्ट्रा वाला डिस्काउंट, जैसे आपने देखा होगा स्विगी वगैरह से अगर हम लोग बुक करते हैं, फिर उसको अगर पेटीएम से पेमेंट करते हैं, तो जो स्विगी का अमाउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट है, उस पे हमें पेटीएम जो है, जो रिबेट हम पे कर रहे हैं उस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे पेटीएम जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो यानी कि क्या है, डिस्काउंटेड अमाउंट जो है उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना कि अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि ये कंपनी का लॉजिक होता है कि डिस्काउंटेड अमाउंट का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। सिंपल है, अगर हम इसके 5% तो की बात करें और इसके जो पांच जो परसेंट की बात पेबल करें, अमाउंट होगा उस पे डिस्काउंट, जो उस दूसरा पे डिस्काउंट डिस्काउंट अप्लाई होगा, तो होगा। उसको हम लोग इस तरीके से देंगे। क्या हम्म। देंगे? तो हम लोग देंगे कि इक्वल टू दिस हम्म। वैल्यू, सॉरी, अब यहाँ पे दो सिचुएशन कह रहा है वो। इफ। पहला सिचुएशन कह रहा है जिसमें दोनों सिचुएशन ट्रू हो तो मिलेगा, तो यहाँ पे हमने वही इफ लगाना है। लॉजिकल के लिए दोनों हम्म। ट्रू होना चाहिए, तो एंड लगा देंगे। एंड में लॉजिकल वन की बातें कर रहे हैं, लॉजिकल वन हम लोग ये वाला ले लेते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। दूसरा लॉजिक हम लोग लगा लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो यस नो लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पूरा यस नो लिख लेना है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो दिस मल्टीप्लाई 80.8 कर देंगे, तो 80% पेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो यहाँ राइट? इक्वल टू की जगह कॉमा आना चाहिए था ना सर। यहाँ ये नहीं समझ में आता, जैसे यस के पहले नोटेड कॉमा है, तो उसके पहले हाँ, कॉमा कहीं कहीं डालता है, कहीं इक्वल टू, तो वो इक्वल टू क्यों आया? नहीं 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 नहीं, देखो ये लॉजिक है। तो जब मैं। लॉजिक में तो हम लोग, अब ये पूरा का पूरा एक लॉजिक है जिससे ट्रू फॉल्स आउटपुट मिलने वाला है। हाँ वो समझ में आ गया। और हाँ हाँ यहाँ भी वो तो समझ में आ ये गया। पूरा का पूरा आउटपुट है ना, ये ट्रू फॉल्स, यहाँ से पूरा लॉजिक लगेगा तभी तो ट्रू फॉल्स मिलेगा। और कॉमा नहीं डालना है, क्योंकि हमारा इसका एंड का अच्छा, तो, तो इक्वल टू देखो, लॉजिक का है वो। हाँ, ये वाला लॉजिक है। तो ये दोनों ठीक है। फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया ना, और हमारा एंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये पूरा लॉजिक के अंदर आ रहा है। आप देख रहे हो, इफ के लॉजिक टेस्ट के ठीक है। अंदर ठीक आ है। रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में जाके कॉमा डाला है। हाँ, समझ गया। यहाँ पे कॉमा डालने के पीछे है कि एंड के अंदर जो फंक्शन है उसमें वो कॉमा बोल रहा है कि हाँ, ठीक है। एक लॉजिक हमने ये लगाया, दूसरा लॉजिक हमने ये लगाया, और होता तो और कॉमा लगा के तीसरा चौथा लॉजिक लगाते जाते, लेकिन लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारा एंड का काम खत्म हो गया, राइट? राइट। और एंड का काम खत्म हो गया तो उसका ब्रैकेट भी क्लोज करना होगा। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक। ठीक है। ठीक है, जबकि वो नेस्टेड इफ वाले में आप नोटिस करोगे
यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया उसके पीछे रीजन ये है कि इसका ये वाला ट्रू वैल्यू है, लेकिन फॉल्स कहाँ चला गया, तो फॉल्स यहाँ पे चला गया। अब आप देखो फॉल्स में हमने कंडीशन लगा दिया, तो इसका ट्रू वाला ये वैल्यू आ गया, फॉल्स वाला कहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया। तो यहाँ पे तो हम लोग क्लोज कर नहीं सकते, क्योंकि बिना फॉल्स के तो आप क्लोज नहीं कर सकते। ये बातें समझ में आई कि अगर हम इस इफ की बात करें तो इसका इफ का ट्रू ये वाला पार्ट हो गया, राइट। इसका ये ट्रू क्लियर है। हाँ सर। लेकिन बिना फॉल्स के तो आप नहीं कर सकते। तो आप गए फॉल्स में, अब फॉल्स में हमने क्या कर दिया, एक और कंडीशन लगा दिया। एक और कंडीशन लगा दिया तो अब क्या करेगा, वो पहले उस कंडीशन को देखेगा, चूंकि उसके अंदर है वो। इसका भी ट्रू वैल्यू यहाँ मिल गया, फॉल्स कहाँ मिलेगा, तो फॉल्स ये पूरा का पूरा आ गया फॉल्स। यहाँ से। तो इसको क्या हो रहा है कि अभी ट्रू जैसे ही फॉल्स खोजने ढूंढने जा रहा है, तो इसको कह रहा है कि भैया जो अंदर वाला है पहले उसका फॉल्स तो ढूंढो, राइट। कि अंदर वाला तो पहले कंप्लीट करना होगा ना, तब बाहर वाले पे आप जाओगे। अब इसका गए ढूंढने तो उसी तरीके से फिर आगे आ गया इसके अंदर कंडीशन। अब यहाँ पे आप नोटिस करो जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने लगाया है, तो इसको हमने यहीं क्लोज कर दिया है, ये इसका ट्रू फॉल्स दोनों मिल गया। आप यहाँ से नोटिस करो तो इस वाले का ट्रू फॉल्स यहीं पे मिल गया। तो इसका ट्रू फॉल्स जैसे ही मिला हमने इसको कंप्लीट कर दिया, राइट। यहाँ पे इस राइट। फंक्शन को क्लोज करने के पीछे का रीजन समझ में आया कि इसका ट्रू फॉल्स हम्म। दोनों मिल गया, जैसे ही फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ हमने ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन ब्रैकेट लगा। अगर आप नोटिस करो तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट इस वाले फंक्शन के लिए फॉल्स है। ये पूरा का हम्म। पूरा पार्ट, ये जो इससे पहले वाला ये जो यहाँ पे इफ है उसके लिए ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स। तो यहाँ से जैसे हमारा फॉल्स कंप्लीट हुआ तो हमने ये दूसरे वाले का लगा दिया। फिर तीसरे वाले के लिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फॉल्स हो गया। अगर आप नोटिस करो तो ये तीसरे वाले के लिए पूरा का पूरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स। एक ब्रैकेट और ले लेंगे क्योंकि दो ब्रैकेट इसके अंदर आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स कंप्लीट हुआ तो इसका जो तीसरा है इसका हमने लास्ट में ये रहा, ये जो लास्ट लास्ट सेकंड लास्ट है उसको हमने क्लोज कर दिया। उसी तरीके से अगर आप इसका देखो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ तक का, यहाँ तक के लिए फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन का जो भी कंटेंट चाहिए उसको कंटेंट हमने पहले देना है, और उसके बाद ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम लोग लगा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे इफ एंड, क्योंकि हमें दिखना है दोनों लॉजिक सही हो, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था। तो पहला लॉजिक है ये कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 होगा तो हमें पता चलेगा कि सीनियर सिटीजन है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वाला कार्ड होना चाहिए, अगर कार्ड है उसके पास तो यस पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यस लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। क्योंकि एंड का काम खत्म हो गया, एंड से दो लॉजिक पूछा गया, दो लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आउटपुट किसको देगा, ये आउटपुट देगा इफ को। अब इफ क्या करेगा, तो इफ अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू में ले जाएगा, फॉल्स हुआ तो फॉल्स में ले जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो 20% डिस्काउंट देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई 0.8 कर देंगे। क्लियर है। 20% की। ठीक ठीक है। है। और अगर हम्म। नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो हमें फिर से चेक करना है। क्या चेक करना है, तो ये देखना है कि कहीं दोनों में से एक तो नहीं है। हम्म। तो दोनों में से एक अगर चेक करना है तो उसके लिए हम लोग फिर और लगा देंगे, बस। क्योंकि एंड तो नहीं यूज कर सकता, दो यूज कर ही नहीं नहीं नहीं। सकता, तो इसलिए हमें दो में से एक और ही लगाना डिस्काउंट। है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 दे दिया। लॉजिक टू की बात करें तो लॉजिक टू में है कि ये वाली वैल्यू जो है वो यस होनी चाहिए। अब ये दोनों में से एक भी होगा तो क्या करेगा, तो हमें 10% का डिस्काउंट देना है। किसका 10%, तो इसका 10%। तो दिस मल्टीप्लाई 0.9 कर देंगे तो 90% आ जाएगा। अब है कि अगर नहीं होगा ये तो क्या होगा, तो हमें पूरा पेमेंट करना होगा, तो हम लोग इसको पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं। हम्म। और इस तरीके से हमने दो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया और हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है। ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं इसको एज ए टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये वाला जो A103 है ना, ये 103 आप नोटिस कर रहे हो, सॉरी A103 नहीं, यहाँ पे D103,
ये जो वैल्यू आ रही है 103 की, जो वैल्यू आ रही है D103 की, इसका वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर यूज किया गया है, इस सेल के अंदर, राइट? यूज किया गया है। यस सर। तो क्या हम लोग इस, ये तो फॉर्मूले से आउटपुट आ रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जाके हम लोग जहां जहां वो वैल्यू लिखी हुई है D103, उसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला देखने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हमें पता होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी D103 एक यहाँ रह गया, और एक यहाँ रह गया। इसी को फॉर्मूला कॉन्केटेनेशन कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं? अब ये वैसे किसी को दिखा दो तो वैसे ही चक्कर आ जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है ना? या ये आप हाँ, खुद भी अगर एक साथ करने बैठो तो आपसे भी नहीं होगा, या ये हमसे भी नहीं थोड़ा ना होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ना लेंदी है। जब तक हाँ, करेंगे नहीं दो लेंथी चार है, बार। बट ये ट्रिकी है। ये ट्रिकी है, इसको समझना है। हमने हाँ हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। ये जो फॉर्मूला था, जो हाँ। हम लोगों ने इस वाले का यूज किया है, बेसिकली ये जो 33829 आ रहा है, वो आ रहा है फॉर्मूले से। हम्म, क्यों आ रहा है फॉर्मूले से? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये वाला फॉर्मूले से रिजल्ट आ रहा है, राइट? हम्म। तो ये वाले फॉर्मूले से अगर रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को ही डायरेक्ट क्यों नहीं यहाँ पे पुट कर दे, इस वाले जगह पे, ये जो D103 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे डायरेक्ट अगर हम लोग फॉर्मूला को भी पुट कर देंगे, तब तो वही रिजल्ट देगा जो D103 के अंदर आ रहा है, राइट? Next। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये देखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो हमें पता है कि हमने क्या किया हाँ, है, कैसे किया? कैसे किया है। ठीक है, तो हमारे लिए इजी है, बट दूसरा कोई अगर इसको समझने की कोशिश करेगा तो उसके बस की बात तो नहीं है। हाँ ठीक है, या आप खुद भी अगर एक बार इसको बिल्ड करने की कोशिश करो तो एक बार में तो नहीं होगा। अब हाँ, एक इसका बार में नहीं होगा। फायदा क्या है? अब कॉन्सेप्ट है कि इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा ये है कि आप डायरेक्टली, आपको ये दोनों कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना, वो इस पे डिपेंड है। अगर आप जैसे ही ये वाला डिलीट करते हो, तो क्या होगा, ये वाला हम्म, जीरो हो गया, लेकिन ये वाला जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं। क्योंकि वो इस पे डिपेंड ही नहीं था। तो यानी कि जो सामने वाला चाहिए, उसको क्या चाहिए होता है, तो उसको बेसिकली रिजल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसको टेक्स्ट के साथ कॉपी करना है, ध्यान रखना है। और फिर हम लोग यहाँ पे ठीक है। पेस्ट कर देंगे, ये आ गया हमारा रिजल्ट। और इसकी हमें कोई इसको ट्राई ज़रूरत, कर दें। नहीं। इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है, ये आ गया, बस एक लाइन में रिजल्ट आ गया। अब ये करा क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस किया है वो हमें पता है। हम्म। तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, लेकिन सबको करके लास्ट में आप उनको कॉन्केट करके एक ही उसके अंदर दोगे, नहीं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। ठीक है, कि पता नहीं क्या ठीक सेल है, वो उतने सारे कॉलम्स तो आप नहीं दे सकते हो। आपको बेसिकली आउटपुट चाहिए होता है, सामने वाले को आउटपुट चाहिए होता है। आप कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। उनका है। आउटपुट सही होना चाहिए। तो यस। बेसिकली आउटपुट से मतलब है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कई लोग फंस जाते हैं। क्या करते हैं वो, इस दोनों को ना इसके अंदर, हम्म, हर के अंदर घुसाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जबकि अगर आप नोटिस करो कि हम किसी को, अगर सपोज कि हाँ मैं सेलर हूँ और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं यही वाला प्रोसेस फॉलो करता हूँ अपने इंटरनल कॉन्सेप्ट के अंदर, कि चलो जी, पहले हमने जो डिस्काउंट, जनरल डिस्काउंट है वो दे दिया। अब आपके पास अगर हम्म। कार्ड है तो उसके लिए अलग से जो डिस्काउंट 10% बनता है, वो पेबल अमाउंट पे ही बनेगा। अच्छा। हाँ, ठीक उसी है, में हम एक, जैसे दो नोट भी दे रखा है एक्सेप्शन, वो उसी में करके कैलकुलेट करके दे देंगे एक ही बार में। हाँ, वो अलग से है तो अलग से ही करना है। कई लोग क्या करते हैं, अब इस दोनों को इसके अंदर घुसाने की कोशिश करने लग जाते हैं, और वो वहां फंस जाते हैं पूरी तरीके से। चूंकि, और ये अगर नॉर्मल प्रोसेस अगर आप देखो, नॉर्मली भी अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे, सिंपल है, उस पे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा वो डिस्काउंट। हम्म। तो हमें उससे कम देना है, उससे कम देना है तो हम जो पेबल अमाउंट है उस पे डिस्काउंट देंगे। और वैसे भी अगर आप कार्ड देते हो, जैसे सपोज करो कि हाँ आपको कार्ड से मिल रहा है, तो कार्ड से जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या करता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, और उसी अमाउंट पे मिलता है, ना कि जो मेन अमाउंट है उस पे मिलता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है कि हम लोग किस तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है।
ये ठीक है। है आप लोगों का असाइनमेंट, जिसको आपने यूज करना है। एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाता हूं मैं। अब होप सो यहाँ पे जो काउंट इफ का यूज किया है वो आपको समझ में आया होगा, राइट? यस सर। तो अब हम लोग काउंट इफ वाले फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ के साथ जब आप यूज करते हो तो आपको मिलता है काउंट इफ, सम इफ, सर एवरेज जो इफ। असाइनमेंट है वो जितना आप दिखाए उतना ही करना है ना, तीन चार जो नीचे है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये 6-7 असाइनमेंट है। ये वाला सीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये मैंने डिलीट कर दिया है, थोड़ा समझा दिया है कि आप हिंट दे दिया है, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता आपको। तो ये आपको नहीं, खुद थोड़ा से सा करना है। ऐसे भी चाहिए होता है सर, ऐसे नहीं कर पाते हम। हाँ, मतलब बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फंस जाते हैं आप। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन दिया है कि किस तरीके से हम लोग ठीक। करेंगे, वो दिखा दिया है। कर ले तो ज्यादा अच्छा, फिर दो तीन बार कर लेंगे खुद से भी। हाँ, मतलब थोड़ा सा ट्राई करना आप, तो हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, अब तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, हो जाएगा। यही होता है कि आप जब थिंकिंग पे सोचना शुरू करते हो ना, जैसे हम काम करते हैं ना, बेसिकली इस कंप्यूटर को वैसे ही काम करने के लिए बनाया गया है। कई लोग इसका एक्स्ट्रा ओवर्ट माइंडेड से सोचने लग जाते हैं, तो वो ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने, आप नोटिस करो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है, इस प्रैक्टिस सीट में जो हमने ये वाला किया है, तो ये वाला जो आप नोटिस करो, तो ये वाला हमने क्या किया है, जनरल थिंकिंग के साथ किया है। लेकिन हमारे पास अगर काउंटिंग फार्मूला अवेलेबल है और वो यही काम कर रहा है, तो हम लोग उसको वहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन सपोज करो काउंटिंग अगर मिस हो गया, और हमें तो आउटपुट चाहिए ना, तो हम अपने थिंकिंग के बेस पे काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का आउटपुट ला सकते हैं। और यही जनरल लोग मिस कर जाते हैं, वो काउंटिव को तो याद रख लेते हैं, बट जो प्रोसेस है वो भूल जाते हैं। और प्रोसेस मस्ट है। आप जाओगे आगे जो भी करोगे, चाहे वो डेटा साइंस में जाओ, जिसमें भी जाओ, सब में आपको जरूरत है एल्गोरिथम को समझने की। एल्गोरिथम नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है सर। तो पहली अपने बातों को, इसीलिए आप देखोगे कि प्रोजेक्ट से पहले सिनॉप्सिस लिखा जाता है। सिनॉप्सिस में सिर्फ यही लिखा जाता है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो जो भी चीजें हमारी रहती है वो सारी की सारी बुक के अंदर होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझना होता है। चाहे कोई सा भी मिशन ले लो, आप बड़े बड़े मिशन ले लो, चाहे वो चंद्रयान का मिशन हो, उसके पीछे क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पिक किया गया, फिर उसको एक साथ इन्वेल्ट करके और फिर वो पूरा चंद्रयान बनाया गया। सारे प्रोसेस अलग अलग थे पहले, कि हाँ इतना पे थ्रस्ट होना है, इसको छोड़ने का जो कोडिंग है वो अलग है, इसका स्पीड आगे कम करना है ज्यादा करना है, ये अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन सबको क्या किया गया, बाद में प्रोजेक्ट के साथ उसको इनबिल्ट कर दिया गया। और एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए था। जैसा कि पहले में छूट गया था तो वहां पे जाके ब्लास्ट हो गया, वो इतना तेजी से गिरा कि रह गया वो। अगली बार में उसको फिर उसको रेक्टिफाई किया गया। तो ये चीजें आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी ध्यान देना होता है कि हम वो सारी चीजें जितनी भी संभावनाएं हैं उन सबको यहाँ पे रेक्टिफाई करते चले जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अकॉर्डिंग टू थिंकिंग सोचते हो। यस। डायरेक्ट अगर फॉर्मूले के बेस पे फंसोगे तो फंस जाओगे। फॉर्मूला तो अपने हिसाब से बना हुआ है, फॉर्मूला 10 जगह यूज हो रहा है। तो आपको फॉर्मूले के बेस पे नहीं जाना है, आपको अपने थिंकिंग के बेस पे जाना है। तो किसी भी तरह का सिचुएशन हो, फॉर्मूला आए ना आए, आप वहां से निकल जाओगे अपनी रिक्वायरमेंट को कुछ ना कुछ बना के। जैसे यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे ये इतना इजी फॉर्मूला है, क्यों सोचने जाएंगे इसके लिए। लेकिन अगर मुझे नहीं ये याद है तो मैं इसके थ्रू भी तो अपना काम कर सकता हूँ ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सर आज के अब लिए ये रहने दे क्या इस सेशन, या कैरी ठीक फॉरवर्ड है करना है? ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर ये वाला सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है सर। वो तब तक ओके। के लिए हम वो करके रखते हैं ना असाइनमेंट हम लोग। हाँ, आप असाइनमेंट कर लेना, मैं आपको असाइनमेंट, अच्छा कुछ असाइनमेंट और भी हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास 5-6-7 दिन का टाइम होगा। और सर कल का भी था वो, आप रिकॉर्डेड क्लास एक बार देख लीजिएगा ना, कोई वैसे नहीं हाँ, वो चला। मैं अभी आपको सारा का सारा शेयर कर देता हूँ, एक बार ओके फाइनल सर। करके फिर मैं वो सारा का सारा शेयर कर देता हूँ आप लोगों ओके सर। को।